Hello students, welcome to my channel Biology by Veena. Today we will discuss about functions of mitochondria. जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे फंक्शन करता है, लेकिन सबसे पहला चार फंक्शन इसके हैं: सेल रेस्पिरेशन, एटीपी ट्रांसपोर्ट, लिपिड सिंथेसिस एंड इलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड। तो पहले फर्स्ट वन जो है सेल रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो जितने भी बायोलॉजिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है वो सारी ज़रूरतों को माइटोकॉन्ड्रिया पूरा करता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके द्वारा ये जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होता है कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वाटर में। ये इसलिए है कि न्यूट्रिशन जैसे हम फूड लेते हैं तो वो पचता है, पचने के बाद वो ग्लूकोज में बदलता है, फाइनली वो ग्लूकोज में बदलता है। तो सिर्फ ग्लूकोज से हम लोगों को जैसे कि इसका सबसे मुख्य काम है तो ये सेल रेस्पिरेशन इसका माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग फूड लेते हैं तो फूड न्यूट्रिशन के बाद वो फूड आपको ग्लूकोज बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन एनर्जी ऐसे ही नहीं प्राप्त होती है। हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन वो प्रत्येक टिश्यू में जाता है लंग्स से, और वो ऑक्सीजन यहाँ पहुँच के वो उसी से क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये 4 स्टेजेस में होता है। ये जो सेल रेस्पिरेशन है ये 4 स्टेजेस में होता है। तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज ही चेंज होते होते फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें वाटर में बदल जाता है, और ऑक्सीजन का उसमें उपयोग होता है। तो इसमें क्या है कि 4 स्टेजेस है, और इस क्रिया के फलस्वरूप एनर्जी निकलता है, जिस एनर्जी को सेल के द्वारा स्टोर करके रखा जाता है। जैसे कि उसका फॉर्म होता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है, करेंसी है, एनर्जी का करेंसी है, जिसको कि फाइनल बाद के लिए स्टोर करके रखा जाता है। तो सेल रेस्पिरेशन जो है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो पहला हर स्टेज में क्या होता है कि एटीपी निकलता है। और इसको आप देखिए कि पहले फर्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का मतलब है टूटना है। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है, तो वो क्या होता है, टूट के 3 कार्बन एटम